हेलो वेलकम टू माय चैनल एड्यूशला। आज हम पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड WBBSE की क्लास 7 की हिंदी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है संगठन और जिसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो शुरू करते हैं पार्ट 2 संगठन, राम नरेश त्रिपाठी। चैप्टर पढ़ने से पहले हम राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में थोड़ा जीवन परिचय जान लेते हैं। जीवन परिचय। श्री राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरी गांव में सन 1889 में हुआ था। इन्होंने सिर्फ क्लास 9 तक ही पढ़ाई की। त्रिपाठी जी की मृत्यु सन 1962 में हो गई। इन्होंने कविता, कहानी, नाटक, निबंध आदि बहुत सी साहित्यिक विधाओं पर लिखा है। पथिक, मिलन, स्वप्न, मानसी, ग्राम्य गीय, कविता, कौमुदी आदि त्रिपाठी जी की खास रचनाएं हैं। इनकी भाषा सरल और समझने में आसान है। त्रिपाठी जी एक आदर्शवादी कवि थे। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता के साथ साथ आदर्शवादी भावनाओं की झलक भी देखने को मिलती है और इस कविता संगठन में इनकी यही भावनाएं हमें देखने को मिलेंगी। इस कविता में कवि ने देश और स्वदेश यानी अपने देश के लिए भावना को जगाने की कोशिश की है। कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि हमें देश की सेवा और लोगों का भला करते रहने की प्रेरणा दें। राम नरेश त्रिपाठी जी अंग्रेज़ों की गुलामी के समय के कवि थे, जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। इसलिए इन्होंने देश प्रेम और स्वदेश की बात अपने कविता में कही है, ताकि हमारे देश के लोगों के अंदर स्वदेश प्रेम को जगा सकें और सब लोग मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। संगठन। भगवन रहे निरंतर दृढ़ संगठन हमारा, छूटे स्वदेश ही की सेवा में तन हमारा। बल बुद्धि और विद्या धन के अनेक साधन कर प्राप्त हम करेंगे निज देश को समर्पण। वह शक्ति दो कि भगवन निभ जाए प्रण हमारा। कवि ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि उनका संगठन दृढ़ रहे यानी मजबूत रहे। वह आगे कहते हैं कि उनके प्राण स्वदेश अपने देश की सेवा में ही समर्पित हो जाए। उनके अपने देश की सेवा में ही वह अपने तन का, अपने शरीर का बलिदान कर दें। बल, बुद्धि, विद्या और धन इन सब को हासिल करने के बहुत जरिए हैं। कवि चाहते हैं कि वह बल, बुद्धि, विद्या, धन इन सब को प्राप्त करके अपने देश को समर्पित कर दें। ऐसी शक्ति दो कि ये जो एकता और देश के लिए अपने प्राण के बलिदान का उनका प्रण या निश्चय है, उसे वो पूरा कर सके। हम में विवेक जगे, हम धर्म को ना छोड़ें, बंधन कुरीतियों के हम एक एक तोड़ें। व्रत ब्रह्मचर्य कम से कम 20 वर्ष पालें, मन और देह दोनों की शक्तियाँ कमा लें। निर्बल ना हो कभी हम, कि ना हो पतन हमारा। कवि ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर ऐसी बुद्धि जागे कि हम अपने कर्तव्य को ना छोड़ें। हम समाज की सारी बुराइयों से अपना संबंध एक एक कर तोड़ दें, यानी सभी गैर ज़रूरी और बुरी परंपराओं को चलाना बंद कर दें। ब्रह्मचर्य का मतलब है बिना शादी किए सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना। कवि कहते हैं कि कम से कम 20 साल तक हम ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करने का संकल्प लें, जिससे कि हम अपने मन और शरीर दोनों की शक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएँ। कवि यह चाहते हैं कि हम कभी कमज़ोर ना पड़े और कभी ना गिरें। गिरने का अर्थ है पतन, यानी हमें कभी हार का मुंह ना देखना पड़े।
मरना अगर पड़े तो मर जाए हम खुशी से, निज देश के लिए पर छूटे लगन न जी से। पर संकटों में चाहे बन जाए हम भिखारी, सिर पर मुसीबतें ही आ जाए क्यों न सारी। हिम्मत कभी न हारे, विचले न मन हमारा। कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अपने देश की सेवा करने का भाव हमारे मन से कभी ना हटे। अगर देश के लिए मरना भी पड़े तो हम खुशी खुशी मर जाएं। अपने देश की सेवा करते हुए हम पर कितनी मुसीबतें ही क्यों ना आ जाए, हम भिखारी ही बन जाए, पर हम हिम्मत कभी ना हारे और हमारा मन देश की सेवा से कभी ना हटे। सुन वीरता हमारी कँप जाए दुष्ट सारे, कोई न न्याय छोड़े आतंक से हमारे। जब तक रहे फड़कती नस एक भी बदन में, हो रक्त बूंद भर भी जब तक हमारे तन में, छीने ना कोई हमसे प्यारा वतन हमारा। यहाँ कवि देश के लोगों के संगठन की वीरता का वर्णन करते हैं। कवि भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर इतनी वीरता आ जाए कि सारे बुरे और बदमाश लोग हमारी वीरता से कांप उठे। किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि वह अन्याय करे। हमारे डर से सभी सही या न्याय को अपना लें। कवि प्रार्थना करते हैं कि जब तक एक भी नस फड़क रही है और शरीर में खून का एक भी बूंद बचा हुआ है, हमसे हमारा देश कोई भी छीन ना सके। वह शक्ति दो जग को अपना बना सकें हम, वह शक्ति दो कि तुमको फिर से बुला सकें हम। सुख में तुम्हें न भूलें, दुख में न हार माने, कर्तव्य से न चूकें, तुमको परे न जाने। गाएं सुयश खुशी से जग में सुजन हमारा। कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें वह शक्ति दो कि पूरी दुनिया को हम अपना बना लें। पूरी दुनिया के दिलों को जीत कर हम उन्हें अपना बना लें और इस दुनिया को देवलोक बना सकें। अपने अच्छे वक्त में हम भगवान को ना भूलें और दुखों तकलीफ़ों में हार न मानें। हम अपने कर्तव्यों को कभी न छोड़ें और तुमको यानी भगवान को हमेशा याद करें। हम ऐसा हो जाए कि पूरी दुनिया के अच्छे लोग हमारे ही प्रसिद्धि गुनगुनाएं, पूरी दुनिया हमारा ही सुयश गाए।